आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगे के साथ ही बीजेपी ने टोंक विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली। देर शाम गांधी पार्क से रवाना हुए तिरंगा यात्रा से पूरा शहर देशभक्ति से झूम उठा। बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा लिए बीजेपी कार्यकर्ता देशभक्ति नारे लगा रहे थे। इस यात्रा का व्यापारियों समेत आम लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुभाष मूर्ति बाजार, काफिला बाजार, बड़ा कुआं पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। एडिशनल एसीपी आदर्श चौधरी, सीओ सिटी सलेह मोहम्मद पूरी यात्रा के दौरान सबसे आगे रहे। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की सुरक्षा के बीच मुख्य बाजार से तिरंगा यात्रा निकाली। सवाई माधोपुर चौराहे पर समापन के दौरान पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने तिरंगा यात्रा में आज कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए मोदी सरकार के कार्यों को गिनाया और गहलोत सरकार के साथ विधायक सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए आगामी विधानसभा चुनावों में टोंक की सीट जीतने के साथ ही सरकार बनाने का वादा किया। टोंक में तिरंगा यात्रा के बाद पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, 2018 में कांग्रेस धोखा देकर सत्ता में आई। बेरोजगारी भत्ता, किसान कर्ज माफी का वादा अब भी अधूरा है। ऐसे में समय आने पर जनता जवाब देगी। मेहता ने कहा कि रिपीट का दावा करने वाली सरकार फॉर्च्यूनर में सिमट जाएगी। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने। जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम होशियारी, थोड़ी है ना। हजीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया क्या कहना। मेले सजते हैं तो ढोल और ताशे बजते हैं। अगर हम डट जाए मुश्किल है पीछे। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया क्या कहना। ठीक है, तिरंगा यात्रा निकली है, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है या राजनीतिक इसका कोई उद्देश्य था? अखंड भारत के प्रतीक हमारा तिरंगा, जिसकी यात्रा आज टोंक शहर के टोंक विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन करा है। उस तिरंगा यात्रा में आज मैं भी कार्यकर्ताओं की यात्रा में शामिल हुआ हूँ। निश्चित जब तिरंगा हाथ में होता है तो निश्चित हमारा गर्व और गौरव बढ़ता है। इसके पीछे कोई राजनीतिक भाव नहीं है, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूँ, जो हालात देश और प्रदेश के बने हुए हैं, एक आम आदमी त्रस्त है। छोटी छोटी बातों को लेकर आदमी कहीं थका हुआ महसूस करता है।
तो उस बात को जनता के बीच में कहने का अधिकार है। लेकिन आज सीधे सीधे तौर पर ये तिरंगा यात्रा माँ भारती के सम्मान में, इस तिरंगे के सम्मान में युवा कार्यकर्ताओं ने जो आज तिरंगा यात्रा निकाली है, मैं उन आयोजकों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी भव्य तिरंगा यात्रा टोंक में निकालकर आपने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। हर भारतीय इस वर्ष भी इस तिरंगा यात्रा को भव्य बनाने का काम करा, इसलिए मैं बधाई आपको देता हूँ। क्या ये अजीत मेहता का शक्ति प्रदर्शन माना जा सकता है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव सर पर है? देखिए, मैं तो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, मेरे को शक्ति की भी जरूरत नहीं है, प्रदर्शन की भी जरूरत। मेरी शक्ति मेरा कार्यकर्ता है। मैं नहीं सोचता कि आज कोई चुनाव का टाइम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि टोंक हमारा अपना टोंक है। तिरंगे की मान और सम्मान के लिए पार्टी का कार्यक्रम था कि 13 से 15 के बीच में तिरंगा यात्रा होनी चाहिए। तो कार्यकर्ताओं ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है, उसमें मैं भी अपने आप को सम्मिलित करके गौरव महसूस करता हूँ। सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है, आप कह रहे हैं कि वो यार फॉर्चूनर में बैठ के रवाना होगी। आपको भी समझना चाहिए, मीडिया के लोगों, मेरे भाइयों, क्यों 4.5 साल के अंदर उसने ये छूट देने की बात नहीं करी? जिस तरह अपने एजेंडे के अंदर बेरोजगारी भत्ते की बात की, किसान का कर्जा माफ़ करने की बात की, धोखा देकर सत्ता में आ गई। क्या कोरोना के अंदर अपनी सरकार बचाने को होटल में जाके रुक गई, जनता को मरने के छोड़ दिया? जनता राजस्थान की बेवकूफ़ नहीं है, महाराणा प्रताप के वंशज है, समय आने पे जवाब देंगे। हो सकता है फॉर्चूनर में भी नहीं आए ये लोग। सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती मिलने वाली है? देखो, हमारी जनता ने तो उनको देखा नहीं है, यहाँ पे उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है, वो सेलिब्रिटी की तरह आते हैं। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि टोंक की जनता ये बहुत गरीब सामान्य क्षेत्र है, छोटी छोटी समस्याएं लोगों की। मैं यहाँ विधायक रहा हूँ, मैंने 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ। यहाँ लोगों की अपनी एक समस्या है, लोग विधायक के साथ रहकर काम करना चाहते हैं, उसकी समस्या आधी रात को भी विधायक सुने, ऐसा उनका मन का भाव है। ऐसा वातावरण टोंक में था, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति राष्ट्रीय नेता टोंक में विधायक बना है, निश्चित उसके अपना एक तरीका है राजनीति करने का। वो जनता के बीच में नहीं आ सकते, जब भी आते हैं सेलिब्रिटी के रूप में आते हैं, तो जनता अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करती है। देखिए, पार्टी का कार्यक्रम था और पार्टी के कई नेता शहर के। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।